हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 43 और हमने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको लास्ट वीडियो में समझाया था और एज़ प्रॉमिस्ड आज हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। 3 पार्टनर्स की स्टोरी है बेटा, एक्स, वाई, ज़ेड 3 पार्टनर्स की स्टोरी है। तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3:5। अब गुडविल ऑलरेडी जो बुक्स में अपीयरिंग है वो है 6 लाख। एक्स रिटायर होता है और जिस दिन एक्स का रिटायरमेंट हो रहा है गुडविल उस दिन वैल्यू की गई है 4,50,000। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछता है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए। तो सबसे पहले जो बेटा हमने काम करना है, जो जर्नल एंट्री पहली करनी है वो है पुराने गुडविल की एंट्री, ओल्ड गुडविल की। तो पहली एंट्री होगी फॉर ओल्ड गुडविल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये परचेज गुडविल होती है और ये पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर, वाइज कैपिटल अकाउंट डी आर एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल है हमारी 6 लाख और ये 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हो गया डिवाइडेड बाई 10, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आ गया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया हमारा 3 लाख। तो हमारा गुडविल जो बुक्स में अपीयर था वो राइट ऑफ हो गया बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब हमें दूसरी एंट्री जो बेटा करनी है वो करनी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसके लिए हमने आपको 2 स्टेप सिखाए थे। स्टेप नंबर 1, रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो, इस चैप्टर में हमारा गेनिंग रेशियो ही निकलेगा क्योंकि 3 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो कौन सा पार्टनर कितना पुराने पार्टनर्स के शेयर को गेन कर रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले तो अपने देखते हैं कि रिटायर हुआ है एक्स, तो वाई का गेन देखें। वाई गेन इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो है हाफ और ओल्ड रेशियो हमारा था 3/10। अगर एलसीएम 10 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज 2/10। और z का गेन देखूं तो ये भी हो गया हाफ माइनस 5/10, एलसीएम लिया जाएगा 10, तो ये हो गया 5 माइनस 5। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में y गेन कर रहा है। तो एंट्री जो होगी स्टेप नंबर 2 में, जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो बहुत सिंपल होगी एंड द एंट्री विल बी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल अकाउंट। y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और एक्स का हिस्सा बिजनेस में था 2/10 और गुडविल फर्म की 4,50,000। तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, तो ये हो गया आपका बेटा 90,000। 90,000। तो चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच का रेशियो है 4:3:2। बी ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस से रिटायर होगा और बी जाते जाते अपने शेयर को ए और सी के बीच में सरेंडर करने वाला है 3:1 में। तो यहाँ आपको क्वेश्चन गेनिंग रेशियो क्लियरली बता रहा है, तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। Goodwill of the firm is valued at 1.5 years purchase of super profit based on average profit of the last 3 years, जो कि हैं 2 लाख, 2,40,000 और 3,10,000। इसके बेसिस पे एवरेज निकालोगे
अब नॉर्मल प्रॉफिट जो इसी तरीके का फर्म कमा रहा है वो 1,70,000, तो एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करोगे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाना है। फिर सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे 1.5 ईयर्स तो आपका गुडविल आ जाएगा। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर भी हो रही थी 72,000 रुपीज़ की, और पहला साल जो बीता बी के रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने वो 5,40,000 कमाया। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मेरे को जर्नल एंट्री पास करके बताओ गुडविल से रिलेटेड एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरे को न्यू रेशियो के बारे में पता होएगा। तो मेरे को पहले न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा वर्किंग नोट में पहला गुडविल निकलेगा, फिर न्यू रेशियो निकलेगा, और तभी जाके हम लोग तीनों एंट्री कर पाएंगे। तो बिना कुछ कैलकुलेशन के जो पहली एंट्री हम लोग कर पाएंगे वो होगी ओल्ड गुडविल को रिलेटेड। और ओल्ड गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी दी हुई है वो 72,000 है। तो पहले हम लोग ओल्ड गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। तो ये हुआ ए इज कैपिटल अकाउंट ईयर, बी इज कैपिटल अकाउंट ईयर, सी इज कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। और पुरानी गुडविल है हमारी 72,000 की, ठीक है। और 4:3:2 में 72,000 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये आ जाएगा 32,000, 24,000 एंड 16,000। तो ये एंट्री हो गई हमारी पुरानी गुडविल के एडजस्टमेंट की। अब दूसरी एंट्री में हमें गुडविल एडजस्ट करना होगा बिटवीन दी पार्टनर्स। तो इसके लिए पहले मेरे को स्टेप नंबर 1, देखिए अपने को पता है कि गेनिंग रेशियो जो है वो 3:1 है, अपने को पता है। तो गेनिंग रेशियो 3:1 है, तो ए बी सी में से जो बी है वो रिटायर कर रहा है और बी अपने शेयर को ए और सी के बीच में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जा रहा है। तो ये एंट्री हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें हम लोग करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का हिस्सा जो था गुडविल में वो कितना था, इसके लिए अब हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत है। ये गुडविल निकालने की ज़रूरत है। तो हमारा गुडविल आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो गुडविल के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख, 2.4 लाख प्लस 3 लाख 10,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारा 1 सेकेंड, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3, 2.50 लाख, 2.5 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। 2.5 लाख माइनस 1.7 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। और गुडविल इज इक्वल्स टू हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर्स। तो हो गया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो हमारा हो गया ये आंसर 1,20,000। चलिए बेटा, तो गुडविल हमारी आ गई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई बी का जो शेयर था वो कितना था, बी का शेयर 3/9। चलिए 3/9 बी का शेयर था, तो ये हो गया 40,000। अब 40,000 को अपने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 10,000। अब हमें तीसरी एंट्री करनी है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इज गेन। और ए कितना गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है बी का जो शेयर था मल्टीप्लाई बाई 3/4, है ना। तो 3/9 मल्टीप्लाई बाई 3/4, दैट इज 9/36। एंड इसी तरीके से बी सॉरी सी का गेन निकाल लेता हूँ। सी गेन इज इक्वल टू बी का शेयर 3/9 मल्टीप्लाई बाई 1/4, दैट इज 3/36। तो अगर आप अब एज न्यू शेयर निकालें तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड प्लस गेन, एंड ओल्ड इज 4/9 एंड गेन इज 9/36। एलसीएम लेंगे तो आएगा 36 एंड
ये हो जाएगा 16 प्लस 9, दैट इज 25/36। ये हो गया न्यू रेशियो ए का। और बी का न्यू रेशियो कितना हो गया? ओल्ड कितना था इनका? सी का, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, सी का न्यू शेयर 1/9 प्लस 3/36। तो एलसीएम लेंगे 36, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी सॉरी, ये 1/9 नहीं है, ये 2/9 है। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक हो गया। तो ये हो गया 4 to 8 प्लस 3, दैट इज 11/36। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 25:11। तो अब अपने क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 5,40,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। और ये 5,40,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में, दैट इज 25:11। 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ गया सर 3,75,000 और ये आ गया 1,65,000। तो ये था हमारा गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब हम लोगों ने पढ़ना है एडजस्टमेंट्स ऑफ accumulated profits and reserves। एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and reserve। तो देखिए होता क्या है कि ये तीन पार्टनर बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे, ए, बी एंड सी। ये जो सी है ये चाहता है, ये सी ये बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है, बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है 31 मार्च 2024 को। तो ऑब्वियस सी बात है कि 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट, उसमें कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो कि सी को भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, बिल्कुल जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा, कुछ पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम का बैलेंस हो सकता है, कुछ स्पेशल रिजर्व्स हो सकते हैं, स्पेशल रिजर्व्स लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ऐसे कोई रिजर्व जिस डेट को रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर सी का, उस डेट पे अगर कोई जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, स्पेशल रिजर्व या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम का कोई लॉस अगर बुक्स में दिखता है, तो वो सब बिलोंग करता है, ये सब बिलोंग करता है इन पार्टनर्स को, ए को, बी को एंड सी को। और इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फिलहाल इन पार्टनर्स का आपस में, जो हमने पहले भी सीखा था। और जर्नल एंट्री जो होती है इसके लिए, वो जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम ऐसी ही है जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा था, एडमिशन में सीखा था, कि जनरल रिजर्व अकाउंट DR, पीएनएल अकाउंट DR अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और ये आप सारे पार्टनर्स के बीच में टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहली बात, अगर कोई लॉसेस हुआ तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो, और यहां पे जो होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस वाला होता है, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लॉसेस हुए तो। स्पेसिफिक रिजर्व के केस में, जो हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का सिचुएशन था, तो वो जो हमने आपको बताया था
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को रिजर्व को लेके चार्ट बनवाया था, दोनों चैप्टर्स में सेम वैसे ही थे। तो सेम वही ट्रीटमेंट जो होगा, ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। आप जाके एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो सेम पॉइंट्स हमने यहाँ भी कवर करने हैं। एक पॉइंट और है बेटा जो आपको यहाँ पे समझनी है, आप इसको नोट की तरह लिख लो कि इफ इन केस पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफर रिजर्व एक्सेट्रा बिटवीन देम, यहाँ ट्रांसफर की जगह आप डिस्ट्रीब्यूट लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एक्सेट्रा बिटवीन देम। तो वहाँ पे भी आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो बेटा आपको क्या बातें याद रखनी है, आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है कि रिटायरमेंट के डेट पे बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस, स्पेसिफिक रिजर्व का बैलेंस दिखता है, तो आप उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री जो पिछले 2 चैप्टर से चली आ रही है वही रहेगी। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जनरल रिजर्व और पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस के केस में, और डेबिट होगा पीएनएल के डेबिट बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट के केस में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में, जैसा हमने पहले पढ़ा था। और किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहता है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं रिजर्व्स को बिटवीन देम, तो जैसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग वहाँ करते थे वैसे ही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ भी करेंगे, जिसमें गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक को भी आज ही खत्म कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स है ए, बी, सी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:3:4। 31 मार्च 2024 को ए रिटायर करना चाहता है और बी, सी डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:1 के रेशियो में। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि बैलेंस शीट डेट पे इनकी किताब में कुछ बैलेंसेस दिखने चाहिए जिनको हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या क्या दिख रहा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये लॉस है। कितने का लॉस है, 72,000 रुपीज़ का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर कोई ऐसा बैलेंस नहीं होता है जो बेसिकली बिजनेस के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के तौर पर काम करे या पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी एज इट इज़ मेंटेन होगी, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं होगी, तो आप इसको एकदम ध्यान नहीं दीजिएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 45,000 का है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी होती है तो क्रिएट करेंगे, नहीं तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपए का है। ये एग्री किया गया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब चाहिए ही नहीं, कोई क्लेम ही नहीं है, तो बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। और 25% जनरल रिजर्व का ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे, बाकी आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन एज रिटायरमेंट। तो अब क्या करना है, हमने 3 एंट्री करनी है। एक पीएनएल अकाउंट के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला रिजर्व, और दूसरा है जनरल रिजर्व। तो 3 एंट्री करके अपने क्वेश्चन को निपटाते हैं। पहला एंट्री हो गया हमारा पीएनएल के डेबिट बैलेंस को लेके, तो इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 72,000 और 72,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन पार्टनर्स इन 2:3:4, तो टोटल हो गया 9।
और 9 हो गया तो इधर 8 से कट जाएगा, तो 8 टू जा, यहाँ 16,000 हो गया बेटा, ये 8 3 24,000 और 8 4 32,000। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड एंट्री हमारी जो थी वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की थी, तो आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 9 5 जो 45 एंड 5 2 10, चलिए टू बीज कैपिटल अकाउंट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20,000। अब लास्ट जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर कर देता हूँ पार्टनर्स के बीच में 1,20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और एक लास्ट हमारे को बनाना था टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। तो 1,20,000 का 25% ये प्रोविजन जाएगा डाउटफुल डेट्स में, तो कितना गया 30,000। अब 1,20,000 में से 30,000 बच गया, 1,20,000 में से सॉरी 30,000 प्रोविजन के नाम पे अलग हो गया, तो बचा कितना 90,000। अब ये 90,000 जो है वो 2/9 3/9 और 4/9 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो गया बेटा 20,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 40,000। ये हमारी 3 एंट्री जो थी वो इस क्वेश्चन में होनी थी, ये मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन था सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर 2024 का, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 3 पार्टनर है मैक जैक एंड लैक, ये पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट में एक रिजर्व ही दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। जैक के रिटायरमेंट में जो इसका बैलेंस था कैपिटल का वो 8 लाख का क्रेडिट बैलेंस था। लाइबिलिटी थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में 5,75,000 रुपए की। रिजर्व तुमने बनाया 5 लाख के, पर लाइबिलिटी पे करनी है 75,000 ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है हमने सीखा था कि ये लाइबिलिटी जो एक्स्ट्रा बन रही है वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे जाके इसकी एंट्री होगी। आपसे बोलता है भैया मेरे को नेसेसरी जनरल एंट्री पास करके बताओ और ये भी बताओ कि लोन अकाउंट में कितना पॉइंट जाएगा, मतलब लोन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके केस में। देखिए मैंने अभी आपको फ़िलहाल ये पॉइंट बताया नहीं है कि लोन अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है या लोन अकाउंट होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए कराया है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री क्या करेंगे। इसको अभी पेंडिंग रखेंगे, जब मैं आपको आने वाले वीडियोस में पढ़ा दूंगा कि लोन अकाउंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से पेमेंट होता है पार्टनर्स का, और कितना अमाउंट यहाँ जाना चाहिए, जब मैं बता दूंगा तब मैं वापस से ये एंट्री आपको करके दिखा दूंगा। फिलहाल हमारा जो मेन कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन को लेके था वो था वर्कमैन कॉम्पनसेशन का पॉइंट रिवाइज कराना। तो बेटा एंट्री जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन को लेके होगी वो सिंपल है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, और ये होगा 5 लाख का। आपने रिजर्व बनाया था 5 लाख का। ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन का लॉस होता है, और 75,000 हम लोग वहाँ पुट करेंगे, और ये वाला पॉइंट हम लोग पिछले 2 चैप्टर से रिवाइज कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में फिर हमने एक प्रोविज़न बना देना है फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, दैट इज़ 5,75,000। ऑब्वियस सी बात थी कि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस था 75,000 का, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और एंट्री हो जाएगी मैक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, जैक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और लैक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 75,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में 2:2:1 के बीच में। तो 575 से डिवाइड करो 5 को तो 15, 15 टू 30,000, 30,000 एंड 15,000, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एंट्री जो हमने लोन वाली करनी है वो मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाली एंट्री ज़रूर करवा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए, बी एंड सी। रेशियो है 5:3:2। बी रिटायर कर रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 2:3। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। ओके, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था ऊपर, ये वाला नोट, जिसमें मैंने बोला था अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा। सेम ये वाला पॉइंट अभी एक क्वेश्चन में आपके सामने आ गया। जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, कंटिजेंसी रिजर्व है 70,000 का, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 30,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 20,000। तो आपको इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है मेरे को, और एंट्री हमारे क्या होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करेंगे कि नेट इफेक्ट निकालते हैं कि कितने अमाउंट का इफेक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ जनरल रिजर्व का आने वाला है, दैट इज 1,20,000। फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व का आने वाला है 70,000, ये ऐड होगा। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस होगा 30,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी माइनस होगा 10,000। तो जो नेट इफेक्ट आने वाला है वो कितना हो गया, 190 माइनस 40, तो 1,50,000 का नेट इफेक्ट आने वाला है। फिर चाहिए हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी हमारे पार्टनर्स हैं ए एंड सी जो बच रहे हैं, तो एज गेन निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो एज गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो दैट इज 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 5/10। एलसीएम लेंगे 10 आएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 5। ओके, ये तो माइनस में आ रहा है, मतलब कि ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओ, ए का गेन नहीं है, और एक्चुअली में ए का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो चलिए बी का देखते हैं, गेन हो रहा है कि सेक्रीफाइस हो रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये आ गया 3/5 और पुराना इनका था हमारा 2/10। ओके, तो सर ये आ गया 10, ये आ गया 6 और ये आ गया 2, तो ये हो गया 4/10। तो चलिए ये गेन कर रहे हैं बेटा। तो अब हमारी एंट्री क्या होती है वो देखिए ध्यान से। ये सॉरी, बी तो रिटायर कर रहा है ना, हाँ गलत लिख दिया था मैंने, अच्छा हुआ। सी का गेन हो रहा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर ये गेन कर रहा है। तो ये गेन कितना करेगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाई 1,50,000, क्योंकि नेट इफेक्ट इसी से है। तो ये अमाउंट आ गया 60,000। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक तो पुराना पार्टनर ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए। ये तो कंटिन्यू भी कर रहा है और सेक्रीफाइस भी कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 15,000 सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो पुराना पार्टनर है जो कि एक्चुअली में रिटायर हो रहा था, वो हो रहा था बी। बी इस कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे और इसका हिस्सा कितना था, 3/10, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1,50,000 का 3/10, तो ये हो गया 45,000। तो दिस इज़ दी जर्नल एंट्री। आई होप मैंने आपको गुडविल के पूरे क्वेश्चंस करा दिए, मैंने आपको रिजर्व का पॉइंट भी क्लियर कर दिया, उसकी एंट्री भी समझा दी, और दोनों केसेस में एंट्री हमारी हो गई। एक तो अगर जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और दूसरा अगर क्वेश्चन सामने से बोलता है कि बेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और रेशियोज़ में मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो वो भी हो गया। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।